आज हम मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 3 देखने जा रहे हैं। आई स्क्वायर आई मतलब 1 समझ के चल सकते हो। तो देखो मैं आपको बेसिक चीजें भी यहाँ पे कवर कराते जा रहा हूँ कि आपको कोई तकलीफ ना हो। 2024 में सेम सम पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों प्रदीप गिरी 11th 12th एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 3 देखने जा रहे हैं एमएसटी सीईटी का। ऑलरेडी मैंने 2 लेक्चर एमएसटी सीईटी के ऊपर बना दिया है। लेक्चर नंबर फर्स्ट कॉन्सेप्ट वीडियो, प्लीज पहले आप उसे देखना। देन लेक्चर नंबर सेकंड मैंने पीवाईक्यू सॉल्व कराया। वो जो पीवाईक्यूज थे वो जब बेसिक प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यूज थे। अभी जो मेन पीवाईक्यूज है दोस्तों इस लेक्चर में हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप 1 बाय 1 चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो चलते हैं 1 बाय 1 चीजों को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहते हो दोस्तों और भी अच्छे से आप अपनी चीजों को कंप्लीट करना तो दोस्तों आप मेरे जीवन बैच से जुड़ सकते हो। जीवन बैच आपकी जीवन को बदल सकता है, जो हमारा प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल एप्लीकेशन के ऊपर चल रहा है। अब देखो दोस्तों इतना बड़ा क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, और आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। और ऐसा ही सेम क्वेश्चन फिर 24 में रिपीट हुआ। मैंने बोला कि बस थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर, यहाँ पे सब कुछ लिखा है। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है। इक्वल टू 0 यहाँ पे आ गया, तो मैं इसको यहाँ पे लिख ले रहा हूं। देखो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूं इसको, a माइनस 2i, वो आए है हाँ, और यहाँ पे गया दोस्तों a माइनस 4i विच इज इक्वल टू 0। देखो a माइनस 2i, a माइनस 4i विच इज इक्वल टू 0, ये आपके लिए डेटा आपने लिखा। देन समथिंग ये है 1/6a प्लस 4/3 a इनवर्स इज, इसका आंसर हमें निकालना है। और समथिंग यहाँ पे हमें इसका आंसर दिया है, मतलब अपने को इस फॉर्म में आंसर निकालना है। इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करो और कोशिश करो कि इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, और इक्वल के वहां पे जो आंसर आएगा वही आपका आंसर है। नॉर्मल जैसे आप मल्टीप्लीकेशन करते हो, बट एक चीज का ध्यान रखना, कहीं पे दोस्तों आपको आई स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में दिखाई दे उसको आप आई कंसिडर करना। आई स्क्वायर आई मतलब 1 समझ के चल सकते हो। कहीं पे अगर दोस्तों a इंटू आई दिखाई दिया तो उसको डायरेक्ट आप a लिख देना। आई मतलब क्या होता है दोस्तों 1, तो 1 इंटू आई है तो आप डायरेक्ट a लिख सकते हो। कहीं पे दोस्तों अकेला आई है तो वो आई वैसे ही रखे रहना। हाँ, अगर किसी के साथ मल्टीप्लीकेशन में तो आई को 1 कंसिडर करके आई हटा देना, डायरेक्ट a लिख देना। जैसे अगर समझो यहाँ पे ऐसा है a स्क्वायर इंटू आई, तो आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों a स्क्वायर। हाँ, एक और चीज मैं आपको समझा दूं, अगर समझो दोस्तों a स्क्वायर है और यहाँ पे a है, अब मैं दोनों को a इनवर्स से डिवाइड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखो a इनवर्स दिखाई दे रहा है। a इनवर्स से डिवाइड करना मतलब दोनों के नीचे a लेना, इसके नीचे भी लेना, इसके नीचे भी लेना। तो देखो ये a, एक a कैंसिल, तो यहाँ पे एक ही a बचा, ये a और ये कैंसिल, यहाँ पे कुछ नहीं बचा मतलब i बचा। तो ये हमेशा कुछ नहीं बचा, 1 बचा, 1 मतलब हम क्या लिखते हैं i। तो देखो मैं आपको बेसिक चीजें भी यहाँ पे कवर कराते जा रहा हूँ कि आपको कोई तकलीफ ना हो, कि आप आराम से हर स्टूडेंट को चीजें सॉल्व करने आए। देखो जिन स्टूडेंट का प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा वो तो फटाफट सम सॉल्व कर देंगे, पर मेरा एम है कि बेचारे हर एक स्टूडेंट तक चीजें समझनी चाहिए। अब देखो दोस्तों ये वाला पार्ट पहले आप इससे मल्टीप्लाई करो, a इंटू ए स्क्वायर, हर बच्चे को समझ में आ रहा है। फिर यही वाला पार्ट आप इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, देखो a इंटू 4i, तो क्या आएगा दोस्तों 4ai। यहाँ प्लस है माइनस है, प्लस माइनस क्या आएगा दोस्तों माइनस। अब दोस्तों इसके बाद ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2ai, माइनस प्लस माइनस। फिर ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 जा 8, माइनस माइनस क्या आएगा दोस्तों प्लस, और i इंटू आई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। सीधा सिंपल, कोई भी कैलकुलेशन अलग नहीं है दोस्तों। a इंटू ए स्क्वायर, देन a इंटू 4i 4ai, 2i इंटू ए 2ai, 2 इंटू 4 8, और i इंटू आई स्क्वायर। ठीक है, मैंने अभी यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट लिखा। मैं इसलिए यहाँ पे प्रॉपर हर स्टेप वाइज मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं कि जो बेचारा लास्ट बेंच पे बच्चा बैठा है ना उसको भी समझे। अब देखो दोस्तों ये देखो ये a स्क्वायर है, ये देखो यहाँ पे ये 4ai है। अब ये दोनों का अगर मैं कैलकुलेशन कर दूं, देखो ये देखो माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों, देखो 4ai, इसके पीछे भी a है, इसके पीछे भी a है, तो माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों प्लस। तो ये दोनों का अगर मैं प्लस करूं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 4 + 2 कितना होगा 6ai, और यहाँ पे क्या है दोस्तों प्लस 8i स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अब ये पूरा का पूरा पार्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब ये पूरा का पूरा पार्ट दिखाई देने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, प्लीज ध्यान से। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे इस पूरे को अगर मैं a से डिवाइड करूं, क्योंकि मुझे क्या करना है दोस्तों, हाँ सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल कैलकुलेशन बता रहा हूँ। ये देखो ये a स्क्वायर है,
मैंने क्या बोला था, अगर आई नंबर के साथ आ रहा है तो आई को आप गायब कर सकते हो। यहाँ पे आई स्क्वायर है, उसको आप सिंपल सा क्या लिख सकते हो, आई विच इज इक्वल टू 0। आप ऐसा बना दिए, आपके लिए और इजी है। अब यहाँ पे अपने क्वेश्चन को देखा करो, यहाँ पे क्या चाहिए सर, ए इनवर्स। पूरे इक्वेशन को मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए स्क्वायर -6a प्लस 8i विच इज इक्वल टू 0। अब पूरे इक्वेशन को अगर मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं, देखो मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूं, आपके लिए लिख रहा हूं, ये सब लिखना नहीं है एग्जाम में। मल्टीप्लाई ए इनवर्स थ्रू आउट, ये मैं आपके लिए क्यों लिख रहा हूं कि हर बच्चे को समझ में आए हर एक स्टेप। अब यहाँ पे अगर मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं इसको, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें से एक कम हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं, अगर और भी सिंपल स्टेप करना है, ठीक है सर और सिंपल बताओ, क्योंकि हमको ना 12th ही अच्छे से नहीं समझ में आता तो सीईटी कैसे समझेगा, तो सर और सिंपल बताओ। ठीक है, सभी जगह पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना मतलब डिवाइड बाय। अब यहाँ से एक ए कैंसिल हो गया तो ये ए आएगा, यहाँ से ए कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा तो दोस्तों आई लिख दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे दोस्तों ए ऊपर आएगा तो क्या होगा, ए इनवर्स, और अगर ए इनवर्स है तो साथ में आपको आई लिखने की जरूरत नहीं है, विच इज इक्वल 0। मैंने बोला जहां पे अगर नंबर है अकेला तो आप आई लिखते थे तो चलता था, जैसे यहाँ पे देखो नंबर है तो हमने आई लिखा, यहाँ पे ए आ गया तो आई नहीं लिखोगे चलेगा, तो वैसे यहाँ पे ए ऑलरेडी है तो आई लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये थोड़ा बहुत सम हमारी तरह दिख रहा है, देखो यहाँ पे ए है और ए इनवर्स है, तो अपन ए यहाँ पे रख रहे हैं और 8 ए इनवर्स यहाँ पे रख रहे हैं, 6 आई को वहां पे भेज रहे हैं, ठीक है। अब यहां तक का पार्ट समझ में आने के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए जो है दोस्तों उसको 6 से डिवाइड किया, तो पूरे इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर दो, कर दिया। तो देखो दोस्तों ये कैसे हो गया, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले रहा हूँ, हाँ। ये कैसे हो गया दोस्तों, ए बाय 6, इसको अगर हम डिवाइड करें तो 2 4 जा 2 3 जा, तो 4/3 ए इनवर्स, और यहाँ पे 6 कैंसिल होके ये आएगा। क्या मेरा क्वेश्चन ऐसा बना, ए बाय 6, देखो ए बाय 6, 4/3 ए इनवर्स, 4/3 ए इनवर्स, और इक्वल टू क्या मिला दोस्तों, आई मिला। इक्वल टू क्या मिला, आई। आई मतलब अपना सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे मैं पूरा का पूरा स्टेप वाइज सब चीजें बता रहा हूं। अभी यही सम सेम टू सेम सम जब पूछा गया दूसरे बार एग्जाम में, अब देखो इसे अगर आपको सॉल्व करना तो आप एक झटके में सॉल्व कर लोगे। देखो यहाँ पे सेम सम 2024 में सेम सम पूछा गया, इसलिए मैंने बोला कि अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा मैथ के अंदर। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पे फिर से क्या दिया हमें, a -3i, दूसरा क्या दिया है दोस्तों, a -5i विच इज इक्वल टू 0। a -3i, a -5i विच इज इक्वल टू 0। और हमें फाइनली क्या निकालना है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें इस फॉर्म में अपने इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करके अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना है। मतलब सेम क्वेश्चन आया, उस बार क्वेश्चन में ये पूछा था, पर इस बार ए इनवर्स के आगे क्या है और ए के आगे क्या है वो हमें निकालना है, और वो दोनों को फाइनली हमें प्लस भी करना है दोस्तों। देखो यहाँ पे लिखा है, अब देखो मैं फास्ट इसे सॉल्व करूंगा। अब देखो आप आराम से 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो ए इंटू ए स्क्वायर पता है आपको, ए इंटू 5i पता है, प्लस माइनस माइनस 3ai माइनस प्लस माइनस, देन 3 5 15 माइनस माइनस प्लस आई इंटू आई स्क्वायर, पर मैं इसको आई लिखूंगा। अब आपको नॉलेज आ गया तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये ए स्क्वायर है, ये दोनों का माइनस माइनस प्लस, तो 8ai, ये क्या आएगा दोस्तों 15i विच इज इक्वल टू 0। ये भी समझा। उसके बाद मुझे ये भी पता है कि पूरे इक्वेशन में देखो ये ए स्क्वायर है, ये 8a है, ये आई लिखने की जरूरत नहीं, साथ में ए है, यहाँ पे आई रहने दो इक्वल टू 0। पूरे को किससे डिवाइड करोगे, ए इनवर्स से। ए इनवर्स से अब डायरेक्ट ए इनवर्स से डिवाइड मत दिखाओ, ए इनवर्स से डिवाइड होगा तो एक ए कम होगा, इसको ए इनवर्स से डिवाइड करूंगा तो ये ए गायब भी हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो आए। इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी मैं डिवाइड बोल रहा हूँ, सबको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करोगे ए इनवर्स से तो इसमें से एक ए कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये ए गायब भी हो जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, मतलब आई लिखना है। अब यहाँ पे दोस्तों ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे ए इनवर्स आएगा, फिर आई लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू 0। अब अगर आप ध्यान से, आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है तो देखो दोस्तों ये ए है, पहले हमने ए लिखा, ए के साथ क्या ए इनवर्स, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा 15 ए इनवर्स, और 8 वहां पे जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आएगा 8 आए। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे उन्होंने हमें क्या पूछा दोस्तों 4, तो यहाँ पे 4 लाने के लिए पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड करना पड़ेगा दोस्तों 2 से, तो ये क्या हो जाएगा a/2 15/2 ए इनवर्स
विच इज इक्वल टू 4i। अब अल्फा ए के आगे जो वैल्यू है दोस्तों, ए के आगे जो वैल्यू अल्फा है मतलब 1/2। बीटा क्या आएगा दोस्तों, ए इनवर्स के आगे जो वैल्यू है वो आपका बीटा है। अब फाइनली आपको क्या करना है दोस्तों, दोनों को प्लस करना है, अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 15/2। 2 कॉमन है 1 टाइम, 1 प्लस 15 16/2 डिवाइड बाय कितना आ गया 8। सोचो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करने के साथ मैं लिख रहा हूँ, अगर आप खुद से डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो आराम से 1 मिनट के अंदर सम सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में पूरा का पूरा डीपली बताया। फिर ये वाला सम देखो मैंने फास्ट सॉल्व करके आपको दिखाया कि आप फास्ट भी सॉल्व करके ला सकते हो। अब आप इस टाइप में कोई भी सम आएगा तो इजीली फटाफट आप सॉल्व कर लोगे। अब मुझे एक और कमेंट करके बताना कि दोस्तों अगर समझो यहाँ पे 6 होता, यहाँ पे अगर समझो 6 होता और अपने को यहाँ पे आई चाहिए रहता, तो हम पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड करते, यहाँ पे आई और यहाँ पे 6 है, तो पूरे इक्वेशन को 6 से डिवाइड करो। तो बस अब क्वेश्चन में वही चेंजेस होगा, बाकी सब कुछ आपको सेम मिलेगा। अभी देखो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन भी आप बहुत ही अच्छे से और बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे ए का वैल्यू दिया है समथिंग, यहाँ पे हमें कुछ कंडीशंस दिया है और हमें क्या करना है दोस्तों, ये अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करना है। अब इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों 24 में ही पूछा गया था। अगर आप ये सम सॉल्व करोगे तो वो आपको इजीली सॉल्व करने आएगा। तो सबसे पहले देखो मैं कंडीशन लिख रहा हूँ, ए इनवर्स विच इज इक्वल टू अल्फा आई प्लस बीटा आई। ये वैसे आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, पर अभी मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। अब देखो मैं क्या करूंगा, आई मतलब मुझे पता है, आई मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ 1001। जिनको नहीं पता है उसमें अल्फा मल्टीप्लाई कर दो तो ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो अल्फा 00 अल्फा। देखो दोस्तों यहाँ पे ए का वैल्यू आपको पता है, इसमें सभी में बीटा मल्टीप्लाई करो, बीटा इंटू 1 ये बीटा हो जाएगा, ये क्या आएगा दोस्तों 2 बीटा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 3 बीटा और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 5 बीटा, ये भी हो गया। अब यहाँ पे अगर ये वाला पार्ट होने का दोस्तों इनवर्स आप सभी लोगों को मैंने सिखाया है, इनवर्स मैंने आपको सिखाया है दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों को हम प्लेस चेंज करते हैं और ये दोनों का हम साइन चेंज करते हैं, मतलब ये -2 हो जाएगा और ये -3। उसके पहले क्या आएगा दोस्तों डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट हम कैसे लिखेंगे 1 अपॉन, अब देखो दोस्तों 5 1 जा 5 -3 2 जा 6, तो फाइनली -1। अब हम यहाँ पे -1 रखेंगे, तो अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो माइनस यहाँ पे जाएगा तो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। आप यहाँ पे यही स्टेप पे ये भी फॉलो कर सकते थे, बट मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। अब देखो ये स्टेप पे आप इसको प्लस कर दो, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 बीटा, यहाँ पे 0 प्लस 3 बीटा और यहाँ पे अल्फा प्लस 5 बीटा। अब देखो दोस्तों डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सम सॉल्व करना चाहते हो। देखो ये बीटा अकेला है तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, देखो 3 विच इज इक्वल टू 3 बीटा, देन द वैल्यू ऑफ बीटा कितना आएगा 1, बीटा तो मिल गया सर। अल्फा कितना आएगा भाई, अल्फा निकालने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, देखो कोई भी, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन नहीं लेना होगा तो ये वाला मैं ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है दोस्तों -5। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे अल्फा ऐसे ही है, बीटा का आंसर कितना है दोस्तों 1 -5, देन अल्फा विच इज इक्वल टू -5, 1 वहां पे जाएगा -1 -6, सीधा सिंपल आंसर आ गया। पर हमें ये नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है दोस्तों, हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। यस व्हाट इज अल्फा -6, बीटा 1 -6 और 1। अब देखो -6 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 6 1 जा 6, कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर देना, मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट होता है, और प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो ये यहाँ पे -6, ये दोनों को पहले एक साथ आप कैलकुलेट करो, प्लस माइनस माइनस 6 -1 -5, तो आंसर कितना आएगा दोस्तों -11। तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अब देखो यहाँ पे इसी टाइप का मैं आपको एक और सम दिखा रहा हूँ, ये देखो ये मैं चाहता हूँ, हाँ 2023 में देखो ऐसा सम सेम टू सेम सम पूछा गया है। मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप सभी लोग निकाल के मुझे बताओ, और मुझे उम्मीद है कि आप, इसका थोड़ा कैमरा ब्लर हो गया, इसका आंसर आपको निकालने भी आएगा दोस्तों। प्लीज ये आंसर आप मुझे निकाल के बताओ कि इसका आंसर कितना आएगा। बहुत ही सिंपल सा, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करो, ए इनवर्स विच इज इक्वल टू, ये एक्स ए है और ये वाई आई है, ये कॉन्सेप्ट यूज करो और फट आप मुझे बताओ। बाद में देखो यहाँ पे एक्स का वैल्यू रखो, वाई का वैल्यू रखो, प्लीज कमेंट करो कि आंसर क्या आ रहा है।
अब ये वाला पार्ट अगर आपने सॉल्व कर दिया, अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये भी एक बहुत ही अच्छा सम है और इसमें बहुत सारे लोगों से मिस्टेक होने के चांसेस है। मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, दोस्तों, एडजॉइन ऑफ ए विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन माइनस वन, ऐसा कुछ मैंने एक फॉर्मूला दिया था आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट, इसलिए मैंने बोला कि आपको देखना चाहिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे बी जानबूझ के कंफ्यूजन करने के लिए दिया है, इज द एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स ए, मतलब मैट्रिक्स ए का एडजॉइन ये है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो ये कॉन्सेप्ट यूज करूं, एडजॉइन ऑफ ए विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन माइनस वन, तो देखो दोस्तों ऑलरेडी ये जो मैट्रिक्स ए है, देखो मैट्रिक्स ए का एडजॉइन ये हमको दिया है, तो उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखो, कैसे लिखोगे, 3 है, ये अल्फा है, ये माइनस वन है, ये 1 है, ये 3 है, ये 1 है, ये माइनस 1 है, 1 है, 3 है, 3 अल्फा माइनस 1 1 3 1 माइनस 3 1 3 विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपने पास है दोस्तों 4। मैंने क्या बोला था, एन मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, 3, तो 3 माइनस 1 कितना आएगा दोस्तों, डायरेक्ट 2 लिखता हूं। देखो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, 3, तो 3 माइनस 1 डायरेक्ट कितना आएगा दोस्तों, 2। अब यहाँ पे बस आपको इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर आएगा। अब देखो दोस्तों 3, मैं नॉर्मल मेथड से ही जा रहा हूँ, 3 3 सा क्या आएगा दोस्तों 9, 1 1 जा 1, दूसरा वैल्यू अल्फा, फिर देखो 1 3 जा 3, डिटर्मिनेंट उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आता होगा क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में बताया हूँ, माइनस 1 इंटू 1, तो माइनस 1 आएगा तो ये प्लस 1 हो जाएगा, एंड लास्ट वाला हम सेम साइन के साथ लिखते हैं, 1 1 जा 1 माइनस माइनस 3 आएगा तो हम इसको प्लस 3 लिखेंगे विच इज इक्वल टू 16। अब ये क्या होगा दोस्तों, देखो 9 माइनस 1 कितना होगा, 8, 8 3 जा 24, देन यहाँ पे 3 प्लस 1 कितना होगा दोस्तों 4, 4 इंटू अल्फा, यहाँ पे देखो 4 1 3 1 4, 4 इंटू 1 4 एंड 16। अब यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो 24 में से 4 माइनस होगा तो 20 आएगा, और साथ में दोस्तों -4 अल्फा इक्वल टू 16। तो देखो मैं 20 है 16 यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4 अल्फा, ये 4 और ये भी 4 अल्फा, अल्फा विच इज इक्वल टू 1। अल्फा का आंसर कितना है दोस्तों 1, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इस तरह से फास्ट आप अपनी चीजों को क्या कर सकते हो दोस्तों, कंप्लीट कर सकते हो। और भी मैं चाहता हूं, चलो इसके बाद मैं और भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अगर आप और भी अच्छे से अपनी चीजों को कंप्लीट करना चाहते हो तो दोस्तों आप मेरे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो, जहां पे आपको लेटेस्ट पीवाईक्यू सब चीजें वहां पे आपको मिलेगा और बहुत अच्छे से आपकी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। चैनल को जुड़े हो तो सब्सक्राइब।